हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 2 पर्यावरण अध्ययन की वर्कशीट हल करेंगे। सप्ताह 26। आज की आपकी वर्कशीट में कुछ गतिविधियां दी गई हैं, तो चलिए वर्कशीट को हल करते हैं। गतिविधि 1, मोमबत्ती का जलना। आवश्यक सामग्री: एक मोमबत्ती लीजिए, एक कांच का गिलास लीजिए, एक माचिस लीजिए। आपको बच्चों ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी आप ये गतिविधियाँ करेंगे, आप अपने माता पिता या अपने किसी बड़े की देख रेख में ये सब गतिविधियाँ करेंगे। चलिए अब गतिविधि के चरण जान लेते हैं। पहला, एक समतल सतह पर मोमबत्ती रखें। समतल होता है फ्लैट सरफेस, ऊंची नीची जगह ना हो, समतल सतह पर मोमबत्ती रखें। दूसरा, माचिस और कांच का गिलास तैयार रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा, मोमबत्ती को जलाएं और इसे कुछ समय के लिए छोड़ दें, फिर गिलास से मोमबत्ती को ढक दें। आपको मोमबत्ती जलानी है, उसे कुछ समय के लिए छोड़ देना है और उसके बाद उसे गिलास से ढक देना है। अब आप निरीक्षण करेंगे, कुछ सेकंड के बाद आप देख सकते हैं कि लौ धीरे धीरे नीचे आती है और आखिरकार बुझ जाती है। परिणाम: आग को जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। कांच बाहर की ऑक्सीजन को आग तक पहुंचने से रोकता है, इसलिए मोमबत्ती बुझ जाती है। तो इससे आपको क्या मालूम होगा कि आग को जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। कांच के अंदर जितनी ऑक्सीजन थी उतनी देर तक मोमबत्ती जलती है और जब वह ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती है तो मोमबत्ती बुझ जाती है। चलिए अब दूसरी गतिविधि करते हैं। गर्म और ठंडे पानी में चीनी घोलना। इसके लिए आवश्यक सामग्री: चीनी, एक पारदर्शी गिलास में ठंडा पानी और एक पारदर्शी गिलास में गर्म पानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा आपको ज़रूरत होगी एक चम्मच की। अब गतिविधि के चरण जान लेते हैं। 2 गिलास लें जिनमें गर्म पानी और ठंडे पानी की बराबर मात्रा हो। दूसरा चरण है, चीनी को ठंडे पानी में डालें और चम्मच से हिलाएं जब तक कि चीनी पूरी ना घुल जाए। तीसरा, इस प्रक्रिया को तब तक दोहराएं जब तक कि चीनी घुलना बंद ना हो जाए। चौथा, पानी में घुलने वाली चीनी की मात्रा का ध्यान रखें। पाँचवा, गर्म पानी के साथ इसी प्रक्रिया को दोहराएं और घुलने वाली चीनी की मात्रा की तुलना करें। ये सब करने के बाद आप निरीक्षण करेंगे, ठंडा पानी उतनी मात्रा में चीनी नहीं घोल पाता जितना गर्म पानी घोल सकता है। तो इसका क्या परिणाम निकला बच्चों? गर्म पानी अधिक चीनी घोल सकता है क्योंकि इसमें अधिक तेज़ी से घूमने वाले अणु होते हैं जिनके बीच बड़े अंतराल होते हैं। गर्म पानी के अणु बीच में अधिक चीनी के अणुओं को मिला सकते हैं। तो इसका सीधा सा जो परिणाम निकलता है कि ठंडे पानी की तुलना में गर्म पानी में चीनी जल्दी घुल जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न उत्तर हैं, सही विकल्प का चयन करें। पहला, मोमबत्ती को जलाने के लिए हमें डैश की आवश्यकता होती है: माचिस, पटाखा, स्टोव। तो यहाँ पर सही विकल्प है माचिस, क्योंकि मोमबत्ती तो माचिस से ही जलेगी, तो यहाँ हम माचिस पे सही का निशान लगाएंगे। दूसरा, मोमबत्ती डैश से बनी होती है। तो बताइए बच्चों, मोमबत्ती किससे बनी होती है? वेरी गुड, आपने सही बताया, मोमबत्ती मोम से बनी होती है, तो यहाँ सही विकल्प है मोम। तीसरा, मोमबत्ती डैश का एक स्रोत है, तो यहाँ पर सही विकल्प है दूसरा, रोशनी। मोमबत्ती रोशनी का एक स्रोत है। चौथा, आग जलाने के लिए हमें डैश की आवश्यकता होती है। यहाँ विकल्प दिए हुए हैं हवा, बादल, रवि, तो इनमें से सही विकल्प है हवा। आग जलाने के लिए हमें हवा की आवश्यकता होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा, क्या आप हवा का चित्र बना सकते हैं? कोशिश कीजिए। तो बच्चों, आपको बताना चाहूँगा कि हम हवा को देख नहीं सकते, इस कारण हवा का चित्र बनाना बिल्कुल भी संभव नहीं है। आप हवा को गुब्बारे में भर के महसूस कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि उसमें कितनी हवा है। टायर के अंदर हवा भर के हमें पता चल जाता है कि टायर में कितनी हवा है, पर हम हवा को अपनी नग्न आँखों से नहीं देख सकते। अब यहाँ पर दूसरी गतिविधि से संबंधित प्रश्न है, सही विकल्प चुनें। पहला, बर्फ़ डैश होती है। तो यहाँ पर गरम, मिठाई, ठंडी, तो सही विकल्प है तीसरा, ठंडी। दूसरा,
पानी डैश होता है। तो पानी कैसा होता है? मीठा, खट्टा, फीका। तो सही विकल्प है तीसरा, फीका। तीसरा, ठंडे पानी की तुलना में डैश पानी में अधिक चीनी घुलती है। तो यहाँ पर सही विकल्प है तीसरा, गरम। गर्म पानी में ठंडे पानी की तुलना में अधिक चीनी घुलती है। चौथा, हमें डैश के लिए पानी की आवश्यकता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पीने। सही विकल्प है पीने। हमें पीने के लिए पानी की आवश्यकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन कौशल सप्ताह 26, समस्या के समय में सहायता कैसे प्राप्त करें? पुलिस, अग्निशमन विभाग, बाल कल्याण समिति आदि से संपर्क करें। दिन प्रतिदिन के जीवन में किसी भी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। हमें प्रतिकूल परिस्थितियों में खुद को शांत रखने के बारे में जागरूक होना चाहिए और समाधान के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। किसी विशेष समस्या से निपटने के लिए समस्या को सुलझाने के कौशल और जानकारी की आवश्यकता होती है। आपको समस्या के मामले में इन नंबरों संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। ऐसे नंबरों के साथ कभी भी मजाक ना करें, अन्यथा आप इसके लिए जवाबदेह होंगे। अब यहाँ पर छात्रों के लिए गतिविधि दी गई है। पहला प्रश्न है, पुलिस और अग्निशमन विभाग की हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो बच्चों, पुलिस का हेल्पलाइन नंबर है 100, जिसे हम 100 कहते हैं, और अग्निशमन विभाग का हेल्पलाइन नंबर है 101। प्रश्न 2, यदि कोई आपको बैड टच, बुरे स्पर्श के रूप में स्पर्श करता है तो आपके शिक्षक या माता पिता कौन सा हेल्पलाइन नंबर डायल करेंगे? तो बच्चों, यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि कोई आपको बैड टच, बुरे स्पर्श के रूप में स्पर्श करता है तो आप चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर डायल करेंगे, जो है 1098 1098। यह चाइल्ड हेल्पलाइन का नंबर है। इस नंबर पर कॉल करने से बच्चों को सहायता प्रदान की जाती है। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।